एक बार एक गांव से किसान ने सोचा कि मैं बाजार में कुछ सामान खरीद के लाऊंगा। ध्यान से सुनना। एक किसान ने सोचा कि मैं बाजार से कुछ सामान खरीद करके लाऊंगा, और वो सामान खरीदने के लिए बाजार में चल दिया। बाजार उसके घर से कम 20 किलोमीटर दूर था। यह सतयुग की कथा है माताओं। रास्ते में चलने लगा, गर्मी का समय था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वो किसान सोचने लगा गर्मी ज्यादा मिल रही है, कहीं अच्छा सा पेड़ मिल जाए, वृक्ष, तो उस वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ शांति ले लूं। उसी जंगल में कल्प वृक्ष खड़ा हुआ है। वो किसान उस कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। जब उसे शांति मिली तो शांति मिलने के बाद में कहने लगा कि अरे भगवान, यहां पीने के लिए जल होता तो आनंद आ जाता। अब कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वो ही होगा। जल का लोटा भी आ गया, जल का पात्र भी आ गया। जो सोचोगे वही तो मिलेगा। कल्प वृक्ष जल पी लिया। जब व्यक्ति की इच्छा बढ़ती है ना तो बढ़ने लग जाती है। जल भी पी लिया। थोड़ी सी देर में कहने लगा अगर यहां भोजन होता तो मैं भोजन करके चैन से सो जाता। अब कल्प वृक्ष जो सोचोगे वही होगा। भोजन की थाली भी आ गई, उसने भोजन भी कर लिया। भोजन किया तो शरीर में आलस आ गया। थोड़ी सी देर में कहने लगा अगर यहां चारपाई होती जो चैन से सो जाता। नींद आ रहा है। कल्प वृक्ष जो सोचोगे वही मिलेगा। चारपाई भी आ गई, बिस्तर भी आ गया, तकिया भी आ गया, और वो चैन से सो गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बियाबान जंगल में ये आया कहां से। जब व्यक्ति की इच्छा बढ़ती है तो भूल जाता है कि ये सब कुछ आ कहां से रहा है। सो गया। 2 घंटे बाद जब उसके नेत्र खुले तो कहने लगे कि हम जंगल में आए, जब यहां कुछ नहीं था। भोजन मांगा, भोजन भी आ गया। चारपाई मांगा, चारपाई भी आ गया। जल मांगा, जल भी आ गया। यहां कोई भूत तो नहीं रहता। जो सोचोगे वही मिलेगा। भूत भी आ गया। जो सोचोगे वही तो होगा। कल्प वृक्ष। आहा, भूत भी आ गया। किसान खड़ा खड़ा डरने लगा और सोचने लगा कि ये भूत मुझे खा न जाए, और जो सोचोगे वही होगा। भूत आया और किसान को खा गया। किसान मर गया। कथा बहुत सुंदर। किसान जब मर गया, मरने के बाद में धर्मराज के पास में जब पहुंचा, धर्मराज कहने लगे इसे बैकुंठ दे या नरक। कहने लगे कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने बियाबान जंगल में जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचा वो ही मुझे क्यों मिला। कहने लगे कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो व्यक्ति सोचता है उसे वही मिलता है। देने वाले 2 हैं। कल्प वृक्ष के नीचे तुम अच्छा बुरा जो सोचोगे वो मिलेगा, लेकिन भगवान से जो तुम मांगोगे वो नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे हित में हो, जो तुम्हारे फायदे में हो, जो तुम्हारे आनंद में हो। अनहित देता नहीं है वो मेरा पिता है। वो मुझे कष्ट वाली चीज कभी देगा नहीं। वो मेरा परम पिता है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, परम पिता के अलावा तुम्हारा कोई नहीं। इस कथा के माध्यम से मैं एक ही शब्द कहूंगा, अगर तुम्हारा सच्चा पिता है तो भगवान है। ये दुनिया के पिता सब लोकल हैं।